साथियों नमस्कार। आज दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन एतवार का। आज सुबह सुबह जैसे हर एतवार को सुबह में 9:30 बजे जल्द आराम की टीम के साथ क्वेरी सेशन रहता है। तो इस क्वेरी सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया और बाद में मेरे को लगा कि हाँ, ये बात सभी को जाननी चाहिए। इसके लिए स्पेशली अलग से मैं ये ऑडियो क्लिप ई बुक के रूप में बना रहा हूँ, जिसको आप लोग हर साल पूरे साल में 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब आप समझो दिसंबर क्या, दीपावली के बाद से लेकर के और लगभग वो बसंत पंचमी होती है, सरस्वती पूजा, उस समय तक इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो नो डाउट बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये चीज़ है क्या जिसके ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ? तो इसको कहते हैं सीजनल फीवर, कफ एंड कोल्ड। आपने देखा होगा ये दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में अक्सर बहुत सारे लोगों को, खास करके बच्चों को, बुजुर्गों को बुखार की प्रॉब्लम हो जाना, जुखाम हो जाना, खांसी हो जाना, ऐसा होता रहता है। और जितनी भी ऐसी बीमारियां जिसमें बुखार, जुखाम या खांसी ऐसा होता है, वो सभी इन्हीं तीनों महीनों में आती है। चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो कोविड हो। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान दिया होगा, ये ठंड शुरुआत के टाइम पे ही प्रारंभ होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए ही आज का ये ऑडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ। एक चीज़ आप समझो, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी का 70%, 70% यूज होता है डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए। अभी सोच सकते हैं कि डाइजेशन कितना वाइटल चीज़ है। उसके बाद बाकी बचा हुआ 30% अलग अलग तरह के कार्य करता है। कोई इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम कर रहा है, इस तरह अलग अलग चीज़ें होती है। बट ये 3 महीने जो होते हैं, अचानक से गर्मी था, गर्मी के बाद बरसात आया तो शरीर ने थोड़ा सा एडजस्ट किया, और फिर अचानक से ठंड आई, और ठंड भी आई तो दिसंबर में इतनी तेज़ हो गई, तो उस समय बॉडी को एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिसको कहते हैं एडप्टेशन, मतलब अनुकूलन, नई चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना। जैसे नई चीज़ क्या, अभी मौसम में बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुहासा आ रहा है, बीच में 1 दिन 2 दिन मैंने देखा बारिश भी हो गई। मतलब ये बहुत रफ एंड टफ कंडीशन होता है ये 3 महीने का। तो ये 3 महीने में हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अभी ये डिपेंड करता है कि ये कितने दिनों में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा पिछला लाइफ कैसा रहा है। अगर हम हर साल अच्छे तरीके से इस चीज़ को एडप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी सही है। लेकिन अगर हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, खांसी हो जा रहा है, जुकाम हो जा रहा है, बुखार आ जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी वीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब भी हम लोग बीमार होते हैं, खास करके ऐसे मौसम में, ये ठंड के वाले 3-4 महीने में, तो कुछ एक गलतियाँ करते हैं जिसके कारण ये चीज़ें हमारी जल्दी से नहीं ठीक हो पाती है। मतलब कहने को तो हम बीमार होते हैं, भूख नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। कभी चाय पीते हैं, कभी घर वाले ही कहते हैं कि लौंग का चाय पी लो, अदरक का चाय पी लो, काली मिर्च का चाय पी लो। मतलब जितने भी रसोई के अंदर आयुर्वेदिक चीज़ें हैं सभी की चाय पी लो। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वही बात है, जब भी हम पेट के अंदर कुछ डालेंगे तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बच गई है उसका 70% तो डाइजेशन में यूज हो जाएगा, बाकी बचा हुआ ही 30% जो है बाकी के काम करेगा। तो सबसे सिंपल बात है कि जब भी हमें बुखार, जुखाम, खांसी ऐसी चीज़ें होती है,
तो हम अधिक से अधिक लिक्विड चीज़ें लें। लिक्विड चीज़ मतलब जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। अगर बुखार की प्रॉब्लम है तो जूस वगैरह चाहे किसी भी चीज़ का जूस हो, लेकिन हाँ घर का बनाया हुआ, बाहर का लिया, क्योंकि बाहर वाले जूस में फिर से वो अलग अलग तरह के फंगल वगैरह होंगे, फिर से वो नया इन्फेक्शन होगा। तो बाहर की चीज़ें नहीं, घर पे बना के सबसे पहला तो है कि सूप अधिक से अधिक मात्रा में लिया करें अगर सिर्फ फीवर की प्रॉब्लम है तो। अगर फीवर के साथ साथ कफ भी है, कोल्ड भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, तो फिर सूप ना ले जूस ना ले करके उसकी जगह सूप लिया करें, वेजिटेबल सूप ले, बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी एक चीज़ है कि अधिक से अधिक रेस्ट करें। अच्छा, आजकल के समय में हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही वाहियात तरीके से रेस्ट करते हैं। बिस्तर में घुसे हुए होते हैं रजाई के अंदर, और अंदर अपना मोबाइल चल रहा होता है। तो वो रेस्ट कहाँ है? वो तो बस हमारा शरीर रुका हुआ है, लेकिन दिमाग तो काम कर ही रहा है। तो वो रेस्ट नहीं है, वैसा रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट करने का मतलब फुल्ली रेस्ट करना है। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अगर सोने का मन है 1 घंटे 2 घंटे सो जाए, लेकिन उस बीच में ना तो टीवी देखना है, ना लैपटॉप चलाना है, ना मोबाइल चलाना है। रेस्ट मतलब फुल्ली रेस्ट। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे किचन में, हमारे खाने में, जो डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर काम करती है। जैसे कि हो गया शहद, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करती है। तो इन चीज़ों को मिला करके आप काढ़ा भी बना सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है, क्या आप मिलाओगे नहीं मिलाओगे वो अलग की बात है, लेकिन हल्दी जरूर मिलाना है। ऊपर से अभी ठंड का मौसम है, कच्ची हल्दी मिल रही है, अगर वो मिल जाए तो पानी के साथ उबाल करके उसका यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर फीवर है तो जब तक फीवर है हमें वायरल ट्रीटमेंट देना है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, साथ ही वायरल ट्रीटमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। 5 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 8 थाइमस ओनली, 12 आर्म पिट। हाँ, 3 स्प्लीन के बाद अगर 7 लीवर इसमें ऐड कर देते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 5 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 8 थाइमस ओनली, 12 आर्म पिट। ये दिन में 2 घंटे 3 घंटे के गैप में 2-3 बार दीजिए। 1 से 1.5 दिन में फीवर उतर जाएगा। जब ये फीवर उतर जाएगा उसके बाद मतलब आप समझिए कि जो बुखार का इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया। और अगर बुखार नहीं है तो फिर पहले दिन से ही जो मैं अभी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ सेकंड वाला, इसको आप लोग एक जगह कहीं नोट कर लीजिए। अगर फीवर है तो फीवर उतरने के बाद ये देना है, और अगर फीवर नहीं है, कॉफ एंड कोल्ड है, तो पहले दिन से ही देना है। तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, लेकिन आप लोग साथ में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहला तो देना है 15 मेडुला 2 बार, फिर हाफ पैरा 2 बार, फिर 3 गॉल 1 लीवर 2 बार, और फिर है चौथा 1 पिट 1 थायराइड 6 एडीआर, 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, और 20 राउंड द स्पाइन। ये देने के बाद 5 से 10 मिनट का गैप देना है, और फिर से इसको रिपीट करना है। कैसे? 15 मेडुला 2 बार, हाफ पैरा 2 बार, और थर्ड में 1 WD 1 थायराइड 6 एडीआर, और स्टैंड ऑन फीट। स्टैंड ऑन फीट का मतलब होता है मरीज को कुर्सी पर बिठा के पैर नीचे रखेंगे, और उनके दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो अंगूठों के ऊपर हम लोग 6-6 सेकंड के लिए खड़े होते हैं। तो ये हो गया स्टैंड ऑन फीट। तो ये फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं आप, और साथ साथ जो मैंने प्रिकॉशन बताया उसका भी ध्यान रखेंगे तो नो डाउट मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 दिन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में फीवर आता है तो हम सबसे पहले पैरासीटामोल देखते हैं कि कहाँ खा लें कि तुरंत फीवर उतर जाए। फीवर बीमारी नहीं है, फीवर हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसको दूर करो। हम प्रॉब्लम को नहीं दूर करके वो फीवर जो हमें बताने आता है कि प्रॉब्लम है, हम उसी को दूर कर देते हैं। तो तुरंत फीवर आते ही फीवर के लिए दवाएं ना खाएं। 1-2 दिन जो मैंने बताया वो ट्रीटमेंट का प्रयोग करें, जो प्रिकॉशन मैंने बताया वो यूज़ करें, जो काढ़ा मैंने बताया जिसमें अदरक, हल्दी, शहद
ये तो डालना ही डालना है। इसके साथ तुलसी पत्ते, बेसिल लीफ जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये सेशन अपने पास आप लोग सेव करके रखें। हर साल 3 महीने ठंड के मौसम में ये आपको ज़रूरी पड़ने वाला है, तो इसको अपने पास आप लोग संभाल कर रखें। और एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी नवरात्रि ख़त्म होते हैं या फिर दीपावली ख़त्म होती है, दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति तक ये 2 महीने का जो समय है, 2 महीने सुबह सुबह घर में चाय ना पी करके ये शहद और हल्दी वाला काढ़ा सभी लोग पिएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले हमारे समय में भारत में कोई भी ऐसी महामारी नहीं फैलेगी जो ये ठंड के मौसम में फैलती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद।